जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर के एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की लड़की अपने भाई करण और अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही प्रिया के पिता प्रिया को छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और पूरे घर का खर्चा उसके भाई करण ने उठा रखा था। प्रिया का भाई करण एक टैक्सी ड्राइवर था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह प्रिया जल्दी से अपने भाई के लिए नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। हाँ माँ, अभी बनाती हूँ। वैसे भी भैया अभी तक उठे नहीं हैं। अब क्या करे, बेचारा दिन रात टैक्सी चलाता है, तब जाकर इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया का भाई करण जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, मुझे जल्दी से पानी गर्म करके दे दो। मुझे 1 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। वहाँ 1 घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी और मुझे वहाँ बहुत सारे पैसेंजर मिल जाएंगे। बेटा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, तू जाके नहा ले। तब तक प्रिया तेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना बोले ही मेरा सारा काम कर देती हो। नहीं बेटा, तू भी तो कितनी मेहनत करता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तूने ही इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ ले रखी है। हाँ माँ, अब प्रिया की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रिया वहाँ आ जाती है। भैया, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शादी में तो कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही लूँगा। प्रिया उदास होकर अपने भैया के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। माँ, मैंने प्रिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख रखा है, आज शाम में उनके घर जाकर बात कर लूँगा। तुझे जैसा ठीक लगे बेटा, अब वैसे भी सब कुछ तुझे ही करना है। प्रिया का भाई नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर स्टेशन के लिए निकल जाता है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही प्रिया का भाई लड़के वालों के घर पहुंच जाता है। नमस्ते आंटी, मैं प्रिया का बड़ा भाई हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ, आओ बेटा बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि एक बार आप प्रिया को देख लेते और हमारे घर आ जाते तो प्रिया की शादी तय कर देते। हाँ बिल्कुल, कल ही हम आपके घर लड़की देखने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद प्रिया का भाई वापस अपने घर आ जाता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? कल लड़के वाले हमारी प्रिया को देखने के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले ही दिन सुबह होते ही सब घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे प्रिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। थोड़ी देर बाद प्रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। कुछ देर तक तो आपस में बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर बाद लड़के की माँ बोलती है, हमें तो प्रिया जैसी बहू ही चाहिए थी, वो भी मिल गई। हमें प्रिया बहुत ही पसंद आई, हम अगले ही महीने शादी तय कर लेते हैं। अरे समधन जी, दहेज? अरे कैसी बातें कर रही है आप? प्रिया हमारी बहू नहीं, बेटी है। हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले ही महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से 3 दिन पहले प्रिया का भाई अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर दी है, परंतु मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और प्रिया के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा प्रिया के लिए लहंगा मैं कैसे खरीदूं। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। प्रिया का भाई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और रात को टैक्सी लेकर अपने घर आ ही रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास जाकर बोलती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप मेरी टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रिया का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे कौन हो आप? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। उस रास्ते में मैं भेष बदलकर सभी लोगों की परीक्षा लेती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
परी जी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, परंतु शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई भी लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे देती तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। करण के इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा प्रकट करके करण को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रिया का भाई वो लहंगा लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और प्रिया को बताता है। करण के मुँह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। शादी के दिन प्रिया वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही प्रिया पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारात आ जाती है और बड़े ही धूमधाम से प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया अपने ससुराल पहुँच जाती है। प्रिया को देखकर उसके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर दुल्हन और इतना प्यारा लहंगा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। शादी के अगले ही दिन प्रिया अपने ससुराल में उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उस दिन के बाद प्रिया अपने जादुई लहंगे की मदद से सारे घर का काम कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रिया अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है, इसलिए प्रिया की जेठानी उससे जलती थी। एक दिन मौका मिलते ही प्रिया की जेठानी प्रिया के कमरे में पहुंच जाती है। इसकी सभी साड़ियां और सूट फाड़ देती हूँ, इसको तो मजा चखाना ही होगा। घर में सबकी लाडली बनी फिरती है। ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। प्रिया की जेठानी जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। प्रिया की जेठानी उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो प्रिया के कमरे में कभी भी जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से प्रिया अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है और गरीबों में दान भी करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।